गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर का चर्चा करेंगे हम लोग मैथ पेडागोजी में। देखेंगे इसमें गणित की भाषा और हमारे सामुदायिक जीवन में गणित का क्या महत्व है, इससे रिलेटेड प्रश्न देखेंगे। यहाँ से आपको 2 प्रश्न पूछा जाएगा, यानी आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आप वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहता है कि गणित के बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति, खाली स्थान है, आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? गणनाओं में प्रवीणता की, या फिर अमूर्त चिंतन और तर्क संगत विवेचन के द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें माने सूत्रबद्ध करने की, या फिर सूत्र याद करने की, या चौथा ऑप्शन कहता है हल को ज्ञात करने की। तो इस प्रश्न का आंसर यहाँ होगा दूसरा, यानी गणित के बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति अमूर्त चिंतन और तर्कसंगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की आवश्यकता है। आगे देखते हैं। प्रश्न कहता है कि गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्नलिखित विशेषता नहीं है, यानी कौन सी विशेषता यहाँ गणित की प्रकृति और संरचना के लिए नहीं है। ऑप्शन देखिए, गणित की विषय वस्तु में सामंजस्यता है, या फिर दूसरा देखिए, गणित की सभी भाषाओं सभी शाखाओं का मूल आधार समुच्चय सिद्धांत भाषा है। तीसरा कहता है गणित की भाषा सांकेतिक है और गणित के निष्कर्ष निश्चित और तर्क संगत होते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर होगा दूसरा, यानी गणित की प्रकृति एवं संरचना की विशेषता यहाँ जो दिया है, गणित की सभी शाखाओं का मूल आधार समुच्चय सिद्धांत भाषा है, जो नहीं है, यही इसका सही आंसर है। आगे देखिए, कहता है गणित विषय में होने वाली संक्रियाएं, यानी जो ऑपरेशनल है, गणना है, गणनाएं एवं सिद्धांतों का अध्ययन यथार्थ में किस प्रकार की प्रक्रियाएं हैं, यानी किस प्रकार की ये प्रक्रियाएं हैं? मानसिक, मौखिक, लिखित या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर होगा पहला, मानसिक है, मेंटल है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन कहता है कि गणित शिक्षण में कौशलात्मक उद्देश्य की विशिष्टीकरण का उदाहरण है। ठीक है, विशिष्टीकरण का उदाहरण है, क्या है? गणना करना, निष्कर्ष निकालना, या फिर गणितीय आकृतियां बनाना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर होगा यहाँ गणितीय आकृतियां बनाना गणित शिक्षण में कौशलात्मक उद्देश्य की विशिष्टीकरण का एक बेहतर उदाहरण है। अगला देखिए, गणित की भाषा का अंग है, यानी मैथ का जो लैंग्वेज है उस किस भाषा का माने अंग है? किसका अंग है? सूत्र का, संख्याक चर का, या फिर संकेत का, या उपरोक्त में से सभी। तो देखिए, इस प्रश्न का आंसर उपरोक्त में से सभी है, यानी गणित भाषा का जो अंग है, सूत्र है, संख्याक चर है, या फिर संकेत है, ये सभी है। ठीक है। आगे देखिए, कहता है गणित भाषा का स्वरूप कैसा है ना? जोड़, घटाव, गुणा और भाग। तो क्लियर है, इसमें भी उपरोक्त में से सभी होगा, यानी गणितीय भाषा का जो स्वरूप है, जोड़, घटाव, गुणा। आगे देखिए, गुना भाग है ना, तो इसमें से उपरोक्त में से सभी होगा। आगे कहता है कि गणित शिक्षण में गणितीय भाषा संबंधी समझ के विकास हेतु आवश्यक है, यानी गणित के शिक्षण में गणितीय की भाषा संबंधी जो समझ विकसित होना है, विकास होना है, उसके लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? गणित की क्रियाओं को क्रमबद्ध रूप से समझना। दूसरा कहता है कि विभिन्न दशाओं में गणितीय समस्याओं को समझना। तीसरा है प्रत्ययों को संकेतों में प्रकट करने को समझना, और उपरोक्त में से सभी। तो इस प्रश्न का भी आंसर उपरोक्त में से सभी होगा। देखिए, स्पष्ट है, उपरोक्त में से सभी होगा। आगे देखिए, गणित शिक्षण में गणित की भाषा का प्रमुख गुण है, यानी कौन सा प्रमुख उसका गुण है? शुद्धता, यथार्थता, सक्षमता, और उपरोक्त में से सभी। तो देखिए, इस प्रश्न का भी आंसर होगा उपरोक्त में से सभी, यानी गणित शिक्षण की भाषा का जो प्रमुख गुण है, शुद्धता होनी चाहिए, यथार्थता और सक्षमता, उपरोक्त सभी सही आंसर। आगे देखिए, गणित विज्ञान का प्रवेश द्वार एवं कुंजी है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। निम्न में से किसके द्वारा यह कथन कहा गया है? स्किनर महोदय के द्वारा, जीन पियाजे, रोजर बेकन, या फिर आर्यभट्ट के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा तीसरा, यानी रोजर बेकन के द्वारा। आगे कहता है कि बच्चों में गणित की भाषा का विकास करने के लिए गणित शिक्षण में निम्न में से क्या गुण होना चाहिए, यानी बच्चों में गणित की भाषा का जो विकास करने के लिए गणित शिक्षक में कौन कौन सा गुण होना चाहिए। आगे देखिए, गणित उपकरणों को प्रयोग करने की क्षमता होना चाहिए उसमें, फिर गणित कक्षा संचालन की उसमें योग्यता होनी चाहिए, और फिर कहता है गणित शिक्षण विधियों का भी, यानी डिफरेंट जो भी टीचिंग मेथड हैं उस विधियों का भी ज्ञान होना चाहिए। तो
इसका देखिए स्पष्ट है, इस प्रश्न का आंसर उपरोक्त में से सभी होगा। आगे कहता है कि गणित की भाषा एवं प्रकृति अन्य विषयों की अपेक्षा है, यानी गणित की भाषा एवं प्रकृति जो होता है अन्य विषयों की अपेक्षा क्या है, अधिक कमजोर, अधिक लचीली, अधिक सुदृढ़ या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर होगा अधिक सुदृढ़ है, यानी गणित की भाषा एवं प्रकृति अन्य विषयों की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ है। आगे कहता है कि गणित की भाषा का क्या महत्व है। ऑप्शन देखिए, शारीरिक कौशल के विकास में, या फिर संप्रेषण कौशल के विकास में, या फिर तर्कात्मक कौशल के विकास में, या पहला और एवं तीसरा। तो देखिए गणित की भाषा का जो महत्व यहाँ है शारीरिक कौशल के विकास में और फिर तर्कात्मक कौशल के विकास में, यानी चौथा इसका सही आंसर है। आगे कहता है कि गणित की भाषा में निम्न में से किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है, यानी गणित की भाषा में किसको यहाँ शामिल हम नहीं कर सकते हैं, गणितीय सिद्धांतों को, गणितीय संकेतों को, गणितीय पदों को, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर डी होगा, चौथा होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से विकल्प में गणित की भाषा की झलक दिखाई पड़ती है। ऑप्शन देखिए, राम और सीता जा रहे हैं, दूसरा कहता है कि श्याम हापुड़ जा रहा है, तीसरा कहता है यात्रा के दौरान मीरा ने 10 किलोमीटर की दूरी पैदल तय की, और चौथा कहता है कि श्याम और मोहन दोनों भाई हैं। तो देखिए यहाँ गणना या अंक का प्रयोग किस में हो रहा है, स्पष्ट है, इसका आंसर तीसरा होगा, यानी यात्रा के दौरान मीरा ने 10 किलोमीटर की दूरी पैदल तय की। यह गणित की भाषा इसमें झलक दिखाई पड़ती है। ठीक है, आगे देखिए कहता है कि गणित में प्रश्नों को हल करते समय आंकड़ों की शुद्धता बनाए रखने के लिए हल को लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, किसी भी तरीके से, या विशेष विधि के अनुसार विभिन्न चरणों में, या फिर ज्ञात तरीके से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर होगा दूसरा, विशेष विधि के अनुसार विभिन्न चरणों में गणित के प्रश्नों को हल करते समय आंकड़ों की शुद्धता बनाए रखने के लिए इसको लिखा जाता है। आगे अभी हम लोग देखते हैं कि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो विगत वर्षों में विभिन्न टेट एग्जाम में पूछे गए हैं, उसका हम लोग चर्चा करते हैं। ये लेवल 1 में पूछे गए हैं, ठीक है, यानी 1 to 5 में। कहता है प्रश्न कि एक विद्यार्थी गिलास में भरे हुए पानी को गिलास का आयतन बताता है। ठीक है, यानी एक विद्यार्थी है जो गिलास में भरा हुआ पानी को गिलास का आयतन बताता है, तो छात्र को स्पष्ट नहीं है। क्या स्पष्ट नहीं है, ऑप्शन देखिए, आयतन की अवधारणा यानी जो वॉल्यूम या आयतन का जो कंसेप्ट है वो ज्ञात नहीं है, आयतन की माप, या फिर आयतन का सूत्र, या फिर आयतन की इकाई। तो इस प्रश्न का आंसर होगा आयतन की इकाई ज्ञात नहीं है, जिसके कारण एक विद्यार्थी गिलास में भरे हुए पानी को गिलास का आयतन बताता है। आगे देखिए प्रश्न कहता है कि कक्ष में यानी क्लासरूम में गणितीय भाषा में निपुणता को निम्नलिखित क्रम में समस्याओं को प्रदर्शित करने के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन देखिए, रोजमर्रा की भाषा यानी डेली की भाषा, रोज की भाषा, गणितीयकरण की स्थिति की भाषा, या फिर गणितीय समस्या समाधान की भाषा, या प्रतीकात्मक भाषा। दूसरा ऑप्शन देखिए प्रतीकात्मक भाषा, ये शुरू में तो है नहीं होगा ये। आगे देखिए रोजमर्रा की भाषा, ये सबसे पहले यही होगा, इसलिए रोजमर्रा की भाषा, गणितीय समस्या समाधान की भाषा, गणितीय स्थिति की भाषा और प्रतीकात्मक भाषा। तो देखिए यहाँ पर जो भी इसमें ऑप्शन दिया है इसमें सबसे पहले क्रम में होगा रोजमर्रा की भाषा, तो हमारा यहाँ पहला या तो फिर तीसरा आंसर सही होगा। अब इसमें से हम लोग देखते हैं कि इसमें मेरा पहला आंसर सही होगा, यानी सीक्वेंस में दिया हुआ है रोजमर्रा की भाषा गणित है, गणितीय स्थिति की भाषा, गणितीय समस्या समाधान की भाषा और प्रतीकात्मक भाषा, यानी पहला इसका सही आंसर। आगे देखिए गणित में प्रक्रमण संबंधी प्रवाह पूर्णता का अर्थ है, यानी प्रक्रमण संबंधी जो प्रवाह पूर्णता का यहाँ अर्थ है, नियमों, सूत्रों और कलन विधियों द्वारा गणित का ज्ञात होना, ये गणित का ज्ञान होना, और परिशुद्धता, लचीलेपन एवं निपुणता के साथ उनका क्रियान्वयन करना। और अगला कहता है कि गणित में लचीलेपन यानी खाली स्थान की ओर संकेत करता है। तो यहाँ ऑप्शन देखिए कौन सा सही आंसर होगा, समान प्रकरण से विभिन्न प्रकार की समस्याओं को समाधान करने की योग्यता। दूसरा कहता है कि समान निपुणता के साथ
अंक गणित और ज्योमेट्री की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता। तीसरा कहता है एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या समाधान करने की योग्यता। और चौथा है परिशुद्धता के साथ समस्याओं का समाधान करने और सभी चरणों को लिखने की योग्यता। तो इस प्रश्न का इसका सही आंसर जो होगा तीसरा होगा, यानी एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या का समाधान करने की योग्यता गणित में लचीलापन की ओर संकेत करती है। आगे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। ठीक है, संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू इसमें कौन नहीं है। आगे कहता है पंक्तिबद्धता, ठीक है, यानी लाइन में पंक्तिबद्धता, गणना, अंक सिखाना या फिर संरक्षण। तो देखिए इसमें इसका आंसर जो होगा संरक्षण होगा, यानी यहाँ पर पंक्तिबद्धता, गणना, अंक सिखाना ये सभी जो होता है यह संख्या की समझ की पहलू है, लेकिन संरक्षण यहाँ पर नहीं है और यही मेरा आंसर है। आगे कहता है क्लास 2 में, है ना, क्लास 2 के शिक्षक ने योग मतलब होता है जोड़ के कुछ नियम शाब्दिक प्रश्न को विद्यार्थियों को हल करने हेतु दिया। कहता है क्या एक टोकरी में 5 सेव हैं और उनमें 7 सेव और डाल दिए गए, यानी पहले से 5 था, 7 और डाल दिए गए। अब टोकरी में कितने सेव हैं? इस प्रकार का शाब्दिक प्रश्न निम्नलिखित में से किस मॉडल यानी किस श्रेणी से रिलेटेड है, संबंधित है ना? संवर्धन, पृथक्करण, योग की पुनरावृत्ति या फिर समुच्चयन। तो याद रखेंगे इस तरह का शाब्दिक जो होगा, शाब्दिक प्रश्न जो रहता है वो समुच्चयन होगा ये। ठीक है, इसका चौथा सही आंसर। आगे देखिए, गणितीय संचारण उल्लेख करता है, यानी गणितीय संचारण उल्लेख करता है, किसका उल्लेख करता है? गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता। दूसरा है समस्याओं को सुलझाने की क्षमता। और तीसरा है गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने का कौशल। और चौथा ऑप्शन कहता है कि गणित के कक्ष में यानी क्लासरूम में बोलने की क्षमता को। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा पहला, यानी गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता गणितीय संचारण का उल्लेख करता है। अगला प्रश्न देखिए, प्राथमिक स्तर पर यानी प्राइमरी लेवल पर शिक्षार्थियों के प्रतिचित्रण यानी शिक्षार्थियों के प्रतिचित्रण का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है यानी गलत है। ठीक है, ऑप्शन देखिए यहाँ पर, प्रतिचित्रण अनुपातित विवेचन को प्रोत्साहित करता है। दूसरा है प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। और तीसरा कहता है कि प्रतिचित्रण का गणित के कई विषयों से समाकलन किया जा सकता है। और चौथा है प्रतिचित्रण स्थानिक चित्रण को बढ़ावा देता है यानी बढ़ाता है। तो इस प्रश्न का यहाँ सही आंसर होगा यानी दूसरा, यानी प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, ये गलत है। यह भी होता है प्रतिचित्रण जो होता है गणित पाठ्यक्रम का एक भाग है, तो गलत ऑप्शन चुनना, इसलिए दूसरा इसका सही आंसर। आगे देखिए, आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, आकृति का जो होता है यहाँ कौन सा पहलू दिया हुआ है जो प्राथमिक स्तर से इसका कोई संबंध नहीं है? कोण, सममिति, चौपड़ या फिर प्रतिरूप। तो इस प्रश्न का आंसर होगा कोण। ठीक है, कोण का इसमें संबंध नहीं है। आगे देखिए, कोई छात्र 5050 को 550 लिखता है, यानी 5050 को 550 लिखता है, इसका क्या अर्थ है? ठीक है, इसका क्या अर्थ है? प्रश्न ऑप्शन देखिए, स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है, या फिर संख्याओं का ज्ञान नहीं है, या गणित का ज्ञान नहीं है, और चौथा कहता है जोड़ का ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा यहाँ पर पहला होगा, यानी स्थानीय मान की अवधारणा उसको क्लियर नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं फिर आगे प्रश्न कहता है कि अब हम लोग जो चर्चा करेंगे कि गणित का जो दैनिक जीवन में क्या महत्व है उससे रिलेटेड प्रश्न होंगे। क्वेश्चन देखिए, कहता है अंक गणित शिक्षण का उद्देश्य है, यानी अंक गणित शिक्षण का क्या उद्देश्य है? पहला देखिए, दैनिक जीवन के कार्य हेतु, मजदूरी एवं व्यवसाय हेतु, या तीसरा ऑप्शन कहता है व्यवहारिक उपयोग हेतु, या उपरोक्त में से सभी। तो इस प्रश्न का आंसर होगा उपरोक्त में से सभी, यानी अंक गणित शिक्षण का जो उद्देश्य है हमारे दैनिक जीवन के कार्य हेतु, मजदूरी एवं व्यवसाय हेतु भी इसका उपयोग करता है, और व्यवहारिक उपयोग हेतु इसका उपयोग होता है, उद्देश्य होता है। आगे देखिए, गणित की
सर्वप्रथम विकसित शाखा है? याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा इसमें से कौन है? अंक गणित, बीज गणित, सांख्यिकी और जियोमेट्री। तो इसका आंसर होगा यहाँ अरिथमेटिक, अंक गणित। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य के जीवन की जिन गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है वह क्या है? मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और फिर आर्थिक। तो इस प्रश्न का आंसर होगा आर्थिक। यानी मनुष्य के जीवन की जिन गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है, सर्वाधिक प्रयोग होता है, वह है आर्थिक जीवन में। आगे कहता है गणित की सामुदायिक महत्व है ना। गणित का सामुदायिक महत्व है, महत्वपूर्ण किसके लिए? नैतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, या सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, या सांस्कृतिक दृष्टि से, या उपरोक्त में से सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से सभी। यानी गणित का सामुदायिक जीवन में जो होता है, नैतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, सामाजिक दृष्टि से भी, सांस्कृतिक दृष्टि से भी। अगला प्रश्न देखिए, गणितीय पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य क्या होता है? आगे देखिए, ज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, भावात्मक, व्यवहारगत या फिर क्रियात्मक। तो इस प्रश्न का आंसर होगा व्यवहारगत। आगे कहता है कि गणित एक विज्ञान है, ठीक है, एकदम है। गणित एक विज्ञान है जिसकी सहायता से आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यह जो कथन कहा गया है, किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा कहा गया है? न्यूटन का ये कथन है, पियर्स का है, आइंस्टीन का है, या फिर आर्यभट्ट का है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा पियर्स, ठीक है। यानी पियर्स का ये कथन है कि गणित एक विज्ञान है जिसकी सहायता से आवश्यक निष्कर्ष हम लोग निकाल सकते हैं। आगे कहता है कि निम्न में से कौन गणित का प्रयोग नहीं कर रहा है? यानी ऑप्शन में दिया गया कौन है जो गणित का प्रयोग नहीं कर रहा है। ऑप्शन देखिए, सीता सब्जी वाली से सब्जी खरीद रही है, ठीक है। रमन और पिता की दुकान में बही खाता जांच हो रहा है, या फिर राहुल खेत में अपना चाचा के साथ काम कर रहा है, और चौथा है सुनीता धूप में सूख रहे कपड़ों को गिन रही है। तो यहाँ देखिए गणित का प्रयोग कौन नहीं कर रहा है? यानी सीता जो है सब्जी वाले से सब्जी खरीद रही है, यानी दाम पूछ रही है, कितना पैसा होगा, ये जोड़ घटाव करेगी, ये होगा। फिर देखिए रमन अपने पिता की दुकान में बही खाता की जांच कर रहा है, यानी अपने दुकान में जो होता है बही खाता की जांच कर रहा है, यानी पक्का है वहाँ गणित का काम हो रहा है, जोड़ घटाव की काम होगी। तीसरा कहता है राहुल खेत में अपने चाचा के साथ काम कर रहा है, यहाँ गणित का प्रयोग नहीं हो रहा है, ठीक है। चौथा कहता है सुनीता धूप में जो कपड़ा है उसको गिन रही है, यानी काउंट कर रही है, यानी गणित का काम कर रही है, इसलिए तीसरा इसका सही आंसर है। आगे देखिए, गणित का ज्ञान समाज में जीने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को, यानी प्रत्येक को होना आवश्यक माना गया है। यानी कहता है कि गणित का ज्ञान जो होता है समाज में जीने के लिए प्रत्येक को होना आवश्यक माना गया है, यानी ज्ञान जरूरी है गणित का। किस कारण से? आगे देखिए, गणित शिक्षण व्यवहारगत होता है। दूसरा है बहुत सी सामाजिक क्रियाएं गणित पर निर्भर होती है। तीसरा है गणित व्यक्ति के तर्कात्मक कौशल का विकास करता है, और चौथा उपरोक्त में से सभी, और यही आंसर भी सही है, ठीक है। यानी उपरोक्त सभी इसका सही आंसर। आगे कहता है गणित की समाज में आवश्यकता होती है। गणित का हमारे समाज में आवश्यकता होती है, किस कारण होती है? लेन देन में, व्यापार एवं उद्योग में, पहला और दूसरा दोनों, या इनमें से कोई नहीं है। तो क्लियर है, इसमें आंसर तीसरा होगा, पहला और दूसरा, यानी लेन देन में और व्यापार उद्योग में इसका आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। आगे कहता है गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। एकदम सही कथन है, ठीक है। निम्न में यह कथन जो कहा गया है किसके द्वारा कहा गया है? स्किनर के द्वारा, नेपोलियन के द्वारा, जीन पियाजे के द्वारा, या उपरोक्त में से इसमें कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर होगा नेपोलियन, यानी दूसरा सही आंसर है। नेपोलियन का ही मानना था, कहना था कि गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। आगे कहता है कि सामुदायिक गणित अंतर्निहित होता है, यानी सामुदायिक गणित जो होता है अंतर्निहित होता है किसमें? त्रिकोणमिति में, अंक गणित में, समाकलन गणित में, या फिर अवकलन गणित में। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दूसरा, यानी अंक गणित में सामुदायिक जीवन में जो होता है ये अंतर्निहित होता है। अगला प्रश्न है विद्यालयी पाठ्यक्रम में गणित का महत्व होता है, यानी स्कूल का जो पाठ्यक्रम होता है उसमें इसका महत्व है। क्या है? बच्चों को सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाने में सक्षम बनाना। दूसरा है बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करना, और तीसरा है बच्चों की बौद्धिक स्तर का विकास करना, और चौथा उपरोक्त में से सभी, और यही आंसर सही है, ठीक है, उपरोक्त में से सभी। अगला प्रश्न कहता है कि गणित शिक्षण का महत्व है, यानी गणित शिक्षण का क्या महत्व होता है? विज्ञान में, समुदाय में,
सिद्धांत एवं तर्क में या फिर उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ भी इस प्रश्न का आंसर उपरोक्त में से सभी होगा। यानी गणित शिक्षण का महत्व जो है विज्ञान में भी है, समुदाय में भी है और सिद्धांत एवं तर्क करने में भी है। आगे कहता है कि आदर्श शिक्षा वह है, यानी आइडियल एजुकेशन यानी आदर्श शिक्षा वह है जो बालक को खाली स्थान दिया हुआ है के लिए योग्य नागरिक बनाने में सहायता प्रदान करती है। किसके लिए? पाठ्य पुस्तक, समाज, सहायक सामग्री या फिर ये सभी। तो इसका आंसर होगा दूसरा, समाज। यानी आदर्श शिक्षा वह है जो बालक को समाज के लिए योग्य नागरिक बनाने में सहायता प्रदान करती है। आगे देखिए, गणित तर्क सम्मत यथार्थ कथन तथा सत्य बोलने की सामर्थ्य प्रदान करता है, यह कथन किसका है? ठीक है, कथन देखिए स्किनर का, गप्पे का या फिर डटन का या फिर प्याजे का। तो यह कथन जो है डटन का है। यानी डटन महोदय का मानना था, कहना था कि गणित तर्क सम्मत यथार्थ कथन और सत्य बोलने की सामर्थ्य प्रदान करता है। आगे हम लोग फिर अब देखते हैं कि इस चैप्टर से जो विगत वर्षों में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं विभिन्न राज्य के एग्जामों में, ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कक्षा में एक छात्र बोलने में कठिनाई महसूस कर रहा है। यानी एक लड़का है जो क्लासरूम में बोलने में कठिनाई महसूस कर रहा है, ठीक है। स्वयं की अभिव्यक्ति के लिए आप उसे कैसे प्रोत्साहित करेंगे? यानी उसको प्रोत्साहित कैसे करेंगे स्वयं की अभिव्यक्ति के लिए? देखिए ऑप्शन देखिए, परिचर्चा का आयोजन करके, दूसरा है ऐसे खेलों का आयोजन करके जिससे बच्चे बोलना पसंद करें। तीसरा अगला कहता है कि जो स्वयं की अभिव्यक्ति अच्छे ढंग से करे उसे अधिक अंक देकर। और चौथा है बच्चों को कक्षा की गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करके। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दूसरा, यानी वो ऐसा खेल का आयोजन करेंगे जिसमें बच्चा को बोलना ही पड़ेगा और खेलना बच्चा को पसंद भी आता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर जिसका आंसर होगा दूसरा सही है। आगे देखिए, क्लास 4 के विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए कि शेष हमेशा विभाजक से कम होता है, यानी शेष जो होता है, रिमाइंडर जो बचता है, हमेशा विभाजक से कम होता है, उचित उपागम है। क्या है उचित उपागम? इसमें क्या है? श्यामपट्ट पर विभाजन करने वाले बहुत सारे सवाल करना और दिखाना कि हर बार शेष विभाजक से कम है। ये गलत है, ये नहीं होगा। आगे कहता है अनेक बार विद्यार्थियों को मौखिक रूप से स्पष्ट करना, ये भी गलत है। आगे कहता है कि विभाजन वाली सवालों को मिश्रित भिन्नों के रूप में निरूपित करना और यह स्पष्ट करना कि भिन्न का अंश शेष है, ये भी गलत है। तो इसका आंसर लास्ट 4 होगा, यानी वस्तुओं को विभाजन के गुणों यानी गुणजों में समूहीकृत करना और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं है विभाजक से कम है, और यही सही आंसर भी है। आगे प्रश्न देखिए, कहता है कि फरहान ने विद्यालय की पुस्तकालय में जाने पर, है ना, यानी फरहान ने विद्यालय के पुस्तकालय में जाने पर यह पाया कि कहानी अनुभाग में रखी 100 पुस्तकें नष्ट हो गई। यानी कहानी अनुभाग में जो रखा गया 100 पुस्तक बर्बाद हो गया है। 20 पुस्तकों का किसी को पता नहीं है, और उसमें से 20 है जिसको किसी को पता ही नहीं कि वो कहाँ चला गया। 219 पुस्तकें अलमारी में रखी है, और अलमारी में 219 पुस्तकें हैं, और 132 पुस्तकें को बच्चों को पढ़ने के लिए दिया गया है, ठीक है। तो पुस्तकालय में कुल कितनी कहानी पुस्तकें थी? शिक्षक के इस प्रश्न द्वारा निम्नलिखित में से किस मूल्य को पढ़ा जा सकता है? ठीक है, किस मूल्य को हम लोग इसको जान सकते हैं? देखिए, अन्य की सहायता करना नहीं होगा, अन्य के साथ पुस्तकों की साझेदारी करना ये भी नहीं होगा, यानी पुस्तकों की अच्छी देखभाल करना, और चौथा है सहयोग की संवेदनशीलता। तो देखिए यहाँ इसका आंसर होगा पुस्तकों की अच्छी देखभाल करना, यानी पुस्तकों की अच्छी देखभाल नहीं होने के कारण कि कुछ पुस्तकें नष्ट हो गया और कुछ पुस्तक कौन ले गया इसका पता ही नहीं है, और 219 पुस्तकें अलमारी में रखा गया है, मात्र 132 पुस्तकें को बच्चों को पढ़ने के लिए दिया गया है। यानी रख रखाव ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, देखभाल जरूरी है। ऑप्शन तीसरा सही आंसर है। ठीक, देखें अगला प्रश्न कहता है कि गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करना है? ठीक है, किस क्षमता का विकास करना है? दंड आरेख यानी बार ग्राफ को देखकर आंकड़ों का अर्थ लगाना, दूसरा कहता है कक्षा में पूछे गए प्रश्नों का तुरंत उत्तर देना, और तीसरा है गणित की समस्या
पर दूसरों के विचार का खंडन करना, और चौथा है गणितीय विचार को सुव्यवस्थित और संचित रूप से स्पष्ट करना। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को भी शेयर करें। फिर हम अगला वीडियो लेकर आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वो होगा, इवैल्यूएशन ऑफ मैथमेटिक्स यानी गणित के मूल्यांकन से अगला वीडियो होगा। ओके बाय।